कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरे। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार। ठीक है। मुख है, मुख को क्या दे दी गई है? मुख को कमल की संज्ञा दे दी गई है। इसमें कोई भी तुलना नहीं की गई है। जहाँ पे तुलनात्मक शब्द आते हैं वो उपमा अलंकार होता है, और जहाँ पर उपमान को ही उपमेय बता दिया जाता है ना, उसको ही क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। आगे चलते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं क्रोचे साहब। ठीक है, ये पाश्चात्य का प्रश्न है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये उद्भट हैं। उड़ते चलो ये यात्रा वृतांत किसकी कृति है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। उड़ते चलो ये यात्रा वृतांत है रामवृक्ष बेनीपुरी का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस संस्मरण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वे दिन वे लोग, ये संस्मरण किसका है? शिव पूजन साय का है। महादेवी वर्मा ने जो गौरा नामक संस्मरण लिखा था वो गाय पर आधारित लिखा था। ठीक है, इसमें पूछा गया है किस जानवर पर आधारित लिखा है? तो गाय पर आधारित लिखा है। जंगल के जीव, ये किसकी संस्मरणात्मक कृति है? श्री राम शर्मा की है। कस्तूरी कुंडल बसे, यह आत्मकथा है, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा जी की। रस सिद्धांत और नई समीक्षा, रस सिद्धांत और नई समीक्षा नए संदर्भ, ये दोनों आलोचनात्मक कृतियां किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। रस सिद्धांत और नई समीक्षा नए संदर्भ। निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है? रामविलास शर्मा जी की है, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, निराला की साहित्य साधना। काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, ये दोनों आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद और काव्य में रहस्यवाद, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो ये एक ही ग्रंथ है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, है ना। ये आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? रामविलास शर्मा जी ने लिखा है 2001 ईस्वी में। ताई और रक्षाबंधन, ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं? तो विशंबरनाथ शर्मा की हैं। ठीक है, ताई और रक्षाबंधन, ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं? विशंबरनाथ शर्मा जी की। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्वाल भंजिका, विद्वाल भंजिका आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? राजशेखर के द्वारा। ठीक है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी और विद्वाल भंजिका, ये राजशेखर के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसका आधार विषय क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी वो कहानीकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन ये 3 कहानियों से ही एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। मृग और तृष्णा, ये कहानी किसकी है? तो हरि नारायण व्यास जी की है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। बंग महिला भी इनको कहा जाता है, बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, इनकी पहली कहानी आई थी चंद्रदेव से मेरी बातें। कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहने वाले आचार्य कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का क्या नाम था? शेख तकी था। और वैसे इनके जो गुरु हैं सर्वमान्य, वो रामानंद को माना जाता है। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्य थे जिनमें कबीर का नाम आता है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो संत नामदेव ने किया है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन संत नामदेव जी के द्वारा हुआ है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मुल्ला दाऊद की चंदायन को लोर कथा के नाम से किसने पुकारा है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पुकारा है। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां हैं? तो ये है अखरावट।
जायसी की कौन सी रचनाएं अखरावट है, जिसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां वर्णित की गई हैं। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता भी बनी हुई थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने किसने रखा? जायसी ने। जायसी की पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? विजय देवनारायण शाही जी ने कहा है। तुलसी की कौन सी 5 लघु कृतियां हैं जिनको पंचरत्न कहा जाता है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। तुलसीदास की प्रथम और अंतिम रचना किसे माना जाता है? तो वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम रचना मानी जाती है और कवितावली अंतिम रचना मानी गई है। तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं? तो ब्रज भाषा और अवधि दोनों पर इनका पूर्ण अधिकार था, ये शुक्ल जी का भी मानना है। और इन्होंने ब्रज भाषा में जो रचनाएं लिखी थी वो ये हैं: वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को कहा जाता है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है? डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती हम अपने घरों में गाते हैं, इसकी रचना किसने की है? सिद्धाराम फिल्लौरी जी ने की है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है, ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने और कब दी थी? तो 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने इन्हें ये उपाधि दी थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था, इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। भारतेंदु, भारत का इंदु। भारतेंदु जी के किस नाटक में काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र मिलता है? प्रेम जोगिनी में मिलता है। भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा था जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया? तो यह सती प्रताप। हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा था? तो ये भारत दुर्दशा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, 1880 में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक की बात हो रही है। अगर इसमें राजनीतिक ना पूछा जाए, केवल मौलिक पूछ लिया जाए, तो वो नाटक है नहुस, जो कि गोपाल चंद्र गिरधरदास, जो भारतेंदु जी के पिता थे, उन्होंने लिखा था। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप कहाँ खेला गया था? भारतेंदु जी के घर पर। पहले थिएटर नहीं होते थे, तो जो लोग नाटक लिखने की शुरुआत भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। ठीक है, हिंदी में नाटकों की शुरुआत मानी जाती है, पहले और भी भाषाओं में लिखे गए थे। तो इनके लिए थिएटर, देखो नाटक का मतलब ही ये होता है, नाटक के लिए थिएटर की जरूरत चाहिए, रंगमंच जरूरत पड़ती है। तो वो कहीं भी ऐसे ही है ना, उसको करके दिखा देते थे। तो ये भारतेंदु जी के घर पर खेला गया था। भारतेंदु जी के किस नाटक में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है? तो यह अंधेर नगरी, जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी ने किस नाटक में एक पागल की भूमिका निभाई थी? तो यह नील देवी, इन्होंने एक पागल का रोल अदा किया था नील देवी में, और ये इन्हीं का नाटक है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन गिरीश रस्तोगी ने नील देवी को, जो कि भारतेंदु जी का है, इसको प्रथम दुखांत नाटक माना है। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग, ये सब नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमृत राय के द्वारा। ठीक है, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग, ये प्रेमचंद के पुत्र थे, अमृत राय जी। द्रौपदी, सेतुबंध, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, नायक खलनायक विदूषक, छोटे सैयद बड़े सैयद, ये सभी नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यह खंजर नयन, जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, अपने लोग, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह, रात का सफर आदि उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? रामदरस मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं।
सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, है ना। शीर्षक भी थोड़े से अलग ही हैं इनके। राही मासूम रजा के किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है? तो ये है टोपी शुक्ला, जो कि 1969 में आया था। इनके अन्य उपन्यास यहाँ पे देख लेते हैं। आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, सीन 75 और कटरा भी आरजू। राही मासूम रजा के उपन्यास हैं ये। आगे है भटकती राख, खून का रिश्ता, पहला पाठ, चीप की दावत, सिरका सदका। ये सभी कहानियां हैं और किसके द्वारा लिखी गई है? भीष्म साहनी जी के द्वारा। एक बार में ही आपको एक क्वेश्चन में ही 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगी क्लास। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए, इसकी क्या बल्कि 2000 इसी तरह के प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए। आदिकाल से लेकर नई कविता तक की पीडीएफ है। 2000 प्रश्न उसमें शामिल हैं, जो केवल और केवल 41 रुपये में नवरात्रि तक का ऑफर है। ठीक है, आपको शिक्षा कंपटीशन ऐप पर मिल जाएगी। उसका एप्लीकेशन लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जा करके आप उसको ओपन करके ले सकते हो। ठीक है।